हाँ बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी का अगला वीडियो लेकर हम आए हुए हैं। सूरदास के पद चल रहा था बच्चों। आइए आज हम चल रहे हैं 8वां पद लेकर के आए हुए हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसमें। उद्धव गोपी संवाद है, उसी से संबंधित ये पद है बच्चों। आप इसका प्रसंग जान लीजिए कि उद्धव जी के विषय में मैंने बताया था कौन थे। उद्धव जी गोपिकाओं के पास पहुंच गए और गोपिकाओं को निराकार ईश्वर की उपासना करने की बात कर रहे हैं, अर्थात योग साधना करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी स्वयं में योगी थे और निराकार ब्रह्म के उपासक थे, जबकि गोपिकाएं श्री कृष्ण अर्थात साकार ब्रह्म की उपासक थी। और ये गए यहाँ से कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो, योग साधना करो। योगी जो होते हैं निराकार के उपासक होते हैं, योग साधना करते हैं। तो गोपिकाएं श्री कृष्ण की उपासक हैं, उनकी उपासना में उनका अटूट विश्वास है। श्री कृष्ण के अलावा दुनिया में उनके कोई भगवान नहीं है। वो उद्धव जी की बात गोपिकाओं को अच्छी नहीं लगती है, तो गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं। क्या कह रही हैं सुनिए। उद्धव मन भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम सन को अपराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जी वही कोटि बरीस। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के क्या हुआ सकल जोग के ईस। और सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश की उद्धव मन न भये 10-20। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है। बच्चों, मन कितने होते हैं आदमी के? एक ही मन तो होता है, सबके एक मन होता है। तो वही कह रहे हैं गोपिकाएं उद्धव जी से, क्योंकि उद्धव जी ने कहा था कि नहीं, श्री कृष्ण की उपासना छोड़ करके निर्गुण की उपासना करो। तो ये कहती है कि उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव जी, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है। एक हुतो माने था, एक मन था हमारे पास। सो गयो श्याम सन, सो माने वो गयो माने चला गया। कहाँ? श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ चला गया। श्री कृष्ण कहाँ है? इस समय मथुरा में है, वियोगावस्था में गोपिकाएं हैं यहाँ, तो अकेले हैं। तो उद्धव जी से गोपिकाएं कहती है कि एक मन तो था, लेकिन वो चला गया श्री कृष्ण के साथ मथुरा। को अवराधे ईश, को माने कौन? अवराधे माने उपासना करेगा, पूजा करेगा। ईश माने निराकार ईश्वर की, तुम्हारे ईश्वर की, जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो, निर्गुण ईश्वर की। उद्धव जी, अब उसकी उपासना कौन करेगा? क्योंकि एक मन था, मन ही उपासना करता है, आराधना करता है। एक मन था, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया मथुरा। श्री कृष्ण लेकर चले गए हमारे मन का को मथुरा। 10-20 मन तो हमारे पास है नहीं, एक मन था, वो चला गया। अब तुम्हारे निर्गुण ईश्वर की उपासना कौन करेगा? इंद्री शिथिल भई केशव बिन। इंद्री माने सारी इंद्रियां। इंद्री कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, तो 10 इंद्रियां होती हैं। तो कहती है इंद्री शिथिल भाई, सारी हमारी इंद्रियां जो हैं वो सब शिथिल हो गई हैं। शिथिल का मतलब निष्क्रिय हो गई हैं, बिल्कुल वो शक्तिहीन हो गई हैं। केशव के बिना, केशव माने श्री कृष्ण के बिना, उनके चले जाने के बाद से हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब शिथिल हो गई हैं। ज्यों जैसे, उपमा देने जा रहे हैं, उपमा अलंकार आ गया। ज्यों जैसे देही बिन शीश। बिन शीश माने बिना सिर की देही माने शरीर होती है। अगर शरीर से सिर को अलग कर दिया जाए तो शरीर का कोई मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा, शरीर का काम समाप्त हो जाएगा। सिर है तो शरीर की सब शोभा है, शरीर की वैल्यू है, और सिर काट के बाहर कर दिया जाए तो क्या? श्री कृष्ण यहाँ पर सिर हैं और गोपिकाएं हैं शरीर। सिर चला गया शरीर से कट करके बाहर मथुरा, तो कहते हैं ज्यों देही बिन शीश। जैसे बिना शीश की देही होती है, बेकार होती है, उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां जो है केशव के बिना सब बेकार हो गई है, शिथिल हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। आशा लाग रहत तन श्वासा। हाँ, आशा लाग रहत माने लगी हुई है। अभी हमको आशा लगी हुई है
इसीलिए तन में, हमारे शरीर में श्वासा माने सांस चल रही है। आशा अभी हम करती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, वहाँ से वापस आएंगे। बच्चों, जब श्री कृष्ण जा रहे थे मथुरा तो गोपिकाओं को उन्होंने वादा दिया था कि हम इतने दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये प्रसंग जो है हर जगह अलग अलग मिलता है। एक जगह मिलता है सूरदासे के सूर सागर में मिलता है कि श्री कृष्ण ने 15 दिन का वादा दिया था गोपिकाओं से कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन फिर ये आए नहीं है। वो वादा ही बना रह गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता है, उसमें इन्होंने वो परसों का वादा दिया था कि आज जा रहा हूँ, कल नहीं परसों वापस आ जाऊंगा। बहरहाल इस तरह कवियों ने अपने अपने लेखनी से एक रूप दिया है, इनके वापस आने का समय दिया है। तो परसों को बिताए दियो तरसों तरसों के पाए पिया परसों, ये उनका हरिश्चंद्र जी के उसमें है। तो बहरहाल कहती है कि इसीलिए हमारे आशा लगी हुई है, अभी हम उम्मीद रखती हैं कि वो जरूर आएंगे। इसी कारण से जब आशा है तो तन में हमारे श्वासा चल रही है, हम अभी जीवित हैं। श्वास चलने का मतलब हम लोग अभी जीवित हैं। आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे। और जीव ही कोटि बरिस, और जीती रहेंगी। जीव माने जीती रहेंगी, कोटि माने करोड़ों, बरिस माने वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक इसी आशा में हम लोग जीवित रहेंगे कि श्री कृष्ण वापस आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, उद्धव जी तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, मित्र हो। सखा माने मित्र, श्याम सुंदर माने श्री कृष्ण। उद्धव जी तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, और सकल योग के ईश, और सारी योग साधना के तुम भगवान हो। ईश माने भगवान, माने तुम बहुत बड़े योगी हो। योग साधना के तुम ईश्वर हो, श्री कृष्ण के तुम सखा हो। लेकिन उद्धव जी, सूर हमारे नंद नंदन में गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास जी बता रहे हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे लिए नंद के नंदन के बिना, नंद का नंदन कौन है? श्री कृष्ण के लिए आया है वो ऐसा भी, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण। हमारे लिए श्री कृष्ण के बिना और के अलावा और नहीं जगदीश, दुनिया में और कोई जगदीश माने ईश्वर नहीं है। कौन कहती है? गोपिकाएं कहती है। किससे? उद्धव जी से। जब उद्धव जी कहते हैं निराकार की उपासना करो, तो कहती है नहीं उद्धव जी, हमारे लिए दुनिया में श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा भगवान है ही नहीं, इसीलिए हम जो है सिर्फ दूसरे ईश्वर की उपासना नहीं कर सकती हैं। बच्चों, ये वही है, क्या कहते हैं, इसमें मैंने अलंकार बता ही दिया, अनुप्रास भी है और सब कुछ वही है। तो आज यहीं तक, इसका अर्थ लिख लीजिएगा, व्याख्या कर लीजिएगा और इसका काव्य सौंदर्य सहित तैयारी बनाइए।